इफ्तारी का जो इस तरह का प्लान है वो मैंने मामा ने और मैंने मिलकर स्टार्ट किया था। 10 साल से मम्मा और मैं मिलकर ही करते थे। ये साल है जो मम्मा यहाँ पर नहीं है, वो उम्रे शरीफ पर वहाँ पे मदीने में लगा रही हैं दस्तरखान। नहीं, डोनेट हमें कोई भी नहीं करता। हाँ, कोई कहे कि आप जो है हमारी तरफ से भी हिस्सा डालेंगे, आप लेना, फिर हम लोग ले लेते हैं। चलो ठीक है, आप भी हिस्सा डाल रहे हैं, हिस्सा डाल लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ छोटी उम्र की लड़की मौजूद है जो पिछले 10 साल से सैकड़ों लोगों को इफ्तारी करवा रही है। हम इनसे पूछते हैं कि कैसे करवाती हैं और क्यों करवा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुक्रिया। और मुझे ये बताइएगा कि आपको कैसे ये ख्याल आया कि इतनी जो हमारे मुल्क में गुर्बत है और जिस तरह से लोग बेयार मददगार हुए पड़े हैं, गरीब लोगों का आप इफ्तारी करवा रही हैं, क्यों करवा रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि आप सब देख रहे हैं कि इफ्तारी का जो इस तरह का प्लान है वो मेरे मामा ने और मैंने मिलकर स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले, और हम 10 साल से लगा रहे हैं। मम्मा उम्रे पे गई थी तो वहाँ पे दस्तरखान उन्होंने देखे थे, तो फिर उन्होंने जो है इस चीज़ का फ़ैसला किया था कि मैं पाकिस्तान में जाऊँगी तो मैं इस चीज़ की नीयत से लगाऊँगी कि मैं दस्तरखान जो हूँ वो मैं उम्रे पर जाऊँ के फिर ही लगाऊँ वहाँ पे मदीना शरीफ में ना। तो फिर ऐसा हुआ कि मामा जो है वो इस साल वहाँ पर चलेंगी और वहाँ 15 दिन वहाँ पे लगाएँगी, जहाँ लगा रही हैं यानी कि। और अब जो है हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कभी बॉक्सेस बनाकर, कभी बच्चों के साथ, जैसे कि आज भी हमने बच्चों के साथ जो है वो बनाई। तो इसी तरह से है, और हम जो है जब तक मम्मा नहीं आती हम इसी तरह से इफ्तारियाँ करवाते रहेंगे, कभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कभी बच्चों के साथ, और नेक्स्ट कुछ प्लान करेंगे किस तरह से करना है, तो हम इस तरह से करते रहेंगे जब तक मामा नहीं आ रही। मामा आ जाएँगी 15वें रोज़े या 16वें रोज़े को, फिर हम वही जिस तरह हम करते थे दस्तरख़्वान, इस तरह ही करते रहेंगे। मतलब मामा की गैर मौजूदगी में जिस तरह से आप कर सकती हैं, घर में हाँ, बनाती हैं या बाहर बिल्कुल। करवाती हैं, तो मतलब ईज़िली आप कर सकती हैं। इज़िली जो हम कर सकते हैं हम उसी तरह से कर रहे हैं। तो कितने तकरीबन लोगों को आप इफ्तारी करवा रही हैं? तकरीबन? तकरीबन जो अभी हम करवा रहे हैं, हमने यानी कि 3 दिन से बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 50 के करीब थे, 50-60 इस तरह से थे। और आज जो है हमने बच्चों के साथ की। हुँ। नेक्स्ट प्लान हम कुछ और करेंगे कि हम किसके साथ करते हैं। अब मेरा बुज़ुर्गों के साथ बना हुआ है कि हम नेक्स्ट उस वहाँ करेंगे, इस तरह से करते हैं। और वैसे जो दस्तरख़्वान जब लगाते थे मम्मा के दौरान में, तो फिर वही था, कभी 100 भी होते थे, कभी 200 भी होते थे, ओपन दस्तरख़्वान था वो ना। हुँ। तो उसमें वो अलग सब कुछ था कि वो किस तरह से लगाना है, ये चीज़ होती थी सारी। मतलब ये आइडिया आपकी जो मम्मा ने बनाया था और इसको बिल्कुल, जो हम मंज़िल लोगों आप पर ने। खुद कर रही हैं। ऐसे ही बिल्कुल मम्मा ने बनाया था, और हम 10 साल से मम्मा और मैं मिलकर ही करते थे। ये साल है जो मम्मा यहाँ पर नहीं है, वो उम्रे शरीफ पर वहाँ पे मदीने में लगा रही हैं दस्तरख़्वान। मतलब उधर भी करवा रही हैं, उधर भी करवा रही माशाल्लाह हैं। बहुत अच्छी बात है। मुझे ये जी। बताएँ कि जो इफ्तारी में मेन्यूज़ होते हैं, उसमें क्या-क्या डिशेज़ होती हैं? अच्छा, मेन्यू हमारे रोज़ के डिफरेंट होते हैं। कभी हमने कि हाँ, खजूरें, फ्रूट और जामिश्री ये कंफर्म होती है कि होनी ही होनी है। उसके बाद कभी हम सालन कर देते हैं। किसी दिन जैसे नान हलीम, कभी चाइनीज़ बिरयानी, कभी चने वाली बिरयानी, कभी बिरयानी जो दूसरी होती है चिकन वाली, इस तरह से हमारे सारे मेन्यू होते हैं अच्छा, रोज़ हमने के। जो देखा इफ्तारी आज की है, इसमें काफ़ी हाँ, ज़्यादा चीज़ें थी, रोल थे, समोसा थे, इसके अलावा वो शाही टुकड़ा कस्टर्ड था, है। कस्टर्ड था, इस तरह की जी। काफ़ी चीज़ें थी। मतलब वो बच्चों के साथ की थी, तो बच्चों जैसी चीज़ें बनाई थी हमने आज। तुम अगर बाहर करती हैं तो बिरयानी वगैरह होगी हाँ, और इसी पानी तरह हो गया, से। इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल, इस तरह से करते हैं। तो कुछ डोनेट्स भी करती हैं या मतलब अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हैं? नहीं, डोनेट हमें कोई भी नहीं करता। हुँ। हाँ, कोई कहे कि आप जो है हमारी तरफ से भी हिस्सा डालेंगे, आप लेना, फिर हम लोग ले लेते हैं। चलो ठीक है, आप भी हिस्सा डाल रहे हैं, हिस्सा डाल लें। हमने कभी नहीं कहा कि हमें डोनेट कर दें, वो हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं, हर साल करते हैं। तो क्या महसूस करती है कि मामा की ख्वाहिश आप पूरी करी यहाँ पे और एक मामा भी आपका वहाँ पर जो है वो फ़र्ज़ अदा कर रही है, तो क्या महसूस करती है? अच्छा, ऐसा था कि हमारी ना कि हर रमज़ान की आदत सी बन गई थी। हुँ। अगर इस रमज़ान हम इस तरह से ना करते, मामा ने तो कहा था कि चलो मैं आऊँगी फिर कर लेंगे, मैं यहाँ तो करवा रही हूँ। लेकिन मैंने कहा मम्मा हमारी आदत बनी हुई है, हम इस स्टोरी को थोड़ी-सी चेंज करेंगे। हुँ। फिर मैंने ही वो फ्लेक्सेस को थोड़ा-सा चेंज किया। उसके बाद फिर मैंने जैसे कि आज ये फर्स्ट टाइम बच्चों के साथ हमने प्लान बनाया ना, इस तरह का तो ऐसे बुज़ुर्गों के साथ बनाऊँगी। तो बस ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ हैं, ये इंसान को करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको पता है कि एक एंटरप्रेन्योर इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन साथ-साथ मेरे साथ ये एक्टिविटी रमज़ान में मैं ज़रूर करना पसंद करती हूँ। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें जितनी आप नेकियां करें कम है, और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सब ये इस तरह से जो है ताउन करें और इस तरह से काम में आगे बढ़ें। अच्छा, रमज़ान अल मुबारक में भी आप जो है माशाल्लाह से नेकी का काम कर रही हैं, बिल्कुल जो ऐसे ही। और भी इस्लामिक महीने होते हैं, उसमें भी ताउन करती हैं या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही हम लोग हर डे को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अभी शब मेराज थी, अब वो भी रबीउल आपको अव्वल हो गया। बिल्कुल रबीउल अव्वल हो गया, शब बारात होगी, तो इस तरह हम बच्चों के साथ थोड़ी-सी महफ़िल्स करते हैं और लंगर शरीफ का एहतमाम करते हैं, तो इसी तरह से हम सब कुछ करते हैं। कोई पैगाम देंगे उन लड़कियों को जो आपकी उम्र में और जो कहे बस मैंने ही खाना, किसी का मुझे ख़्याल नहीं है, कि मैंने इफ्तारी करनी है तो अगले बंदे का मुझे ख़्याल ना हो, लेकिन आपको हम सलाम पेश करते हैं कि आप इतनी उम्र में और 10 साल से आप काम कर रही हैं ऐसे ही। और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हैं और लोगों को आप खुदा के लिए कर रही हैं, तो उन लड़कियों को कोई पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम जो है तमाम यूथ जो है मेरी जैसी लड़कियां हैं, स्टडी भी कर रही हैं साथ-साथ,
अपने आप को एक टैलेंट अगर आप अपने अंदर रखती हैं तो वो यही है कि आप इन चीज़ों को आगे लेके आएँ। हमारी यूथ को हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ ज़रूर लेके आनी चाहिए आगे। क्योंकि ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ वो हैं जो बच्चों के अंदर जो है वो ये चीज़ें पैदा करती हैं कि हमने जो है इस तरह से खाना है, हमें भी कोई इनवाइट करेगा, उनके दिल खुश होते हैं और इसी तरह से हम करेंगे और वो सबको चाहिए कि कुछ भी रमज़ान मुबारक बनाए वो थोड़े से स्टार्ट करें बाहिर और उसके बाद जो है वो खुद ही अल्लाह का बरकत डाल देंगे। आने वाले कितने रमज़ान में आप इसी तरह जो कंटिन्यू रखेंगे इफ्तारी को? इंशाल्लाह ये काविशें हमारी चलती रहेंगी और हमारी यही कोशिश होंगी कि हम इसको आगे से आगे बढ़ाएँ और डिफ़रेंट तरीके से हम आगे पेश करते रहें इसको। नाज़रीन, बात को आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने गुफ्तगू सुन ली है कि माशाल्लाह एक माँ की ख्वाहिश को एक बेटी भी पूरा कर रही है और माँ भी अपना फ़र्ज़ अदा मदीना मुनव्वरा में कर रही है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनका हज उम्रा आमीन, जो भी है कबूल आमीन, फ़रमाए आमीन, और उन्हीं के सदक़े यहाँ पर जितने भी आमीन। बेरोज़गार हुए हैं पर उनके भी घर चलें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं या कुछ इनके साथ ताउन करना चाहते हैं ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।